बहुत पुराने जमाने में गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ऋषिकेश में रहते थे। उन्हें एक बेटा चाहिए था। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। कई सालों तक उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उनकी भक्ति देखकर शिव जी खुश हुए। शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, हे प्रभु, हमें एक बहुत ही बहादुर और बलवान बेटा दीजिए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना मानी। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अजय पुत्र मिलेगा। द्रोणाचार्य और कृपि बहुत खुश हुए। उन्होंने शिव जी का धन्यवाद किया। समय आने पर कृपि ने एक बेटे को जन्म दिया। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह भगवान शिव का ही अंश था। इस बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म के समय ही उसके माथे पर एक चमकता हुआ मणि था। यह मणि उसे हर तरह के हथियार से बचाता था। अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत बलवान और तेज दिमाग वाला था। वह अपने पिता से युद्ध कला सीखता था। द्रोणाचार्य ने उसे सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। अश्वत्थामा जल्दी ही एक महान योद्धा बन गया। उसकी ताकत और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। अश्वत्थामा के पास कई दिव्य शक्तियां थीं। वो बहुत ही ताकतवर और अजय योद्धा था। उसके पास कई दिव्य अस्त्र थे। उसका शरीर ही वज्र का बना था। कोई भी हथियार उसे जख्मी नहीं कर सकता था। वो अपना रूप बदल सकता था। वो आसमान में उड़ सकता था और ध्यान भी लगा सकता था। अश्वत्थामा एक महान धनुर्धर था। वो एक साथ सैकड़ों तीर चला सकता था। उसके तीर कभी खाली नहीं जाते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वो अपने पिता और दोस्तों के प्रति वफादार था। उसने युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई। उसने कई पांडव वीरों को हराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच का वध किया, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने पांडव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि आखिर में वो पांडवों से हार गया। सेक्शन 5, गुरु द्रोण का वध। महाभारत युद्ध में एक बहुत ही दुखद दिन द्रोणाचार्य को युद्ध में छल से मार दिया गया। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध और गम से पागल हो गया। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उनकी मृत्यु ने उसे तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। वो अपने गुस्से में अंधा हो गया। वो सही और गलत में फर्क भूल गया। सेक्शन 6, अश्वत्थामा का क्रोध। अपने क्रोध में अश्वत्थामा ने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला करने का फैसला किया। वो चुपके से पांडव शिविर में घुस गया और सोते हुए पांडव पुत्रों को मार डाला। यह कायरता का काम था। अश्वत्थामा ने युद्ध के नियम तोड़ दिए। उसने अपने गुस्से में निर्दोषों की हत्या कर दी। सेक्शन 7, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अपने किए पर डरकर अश्वत्थामा भाग गया। अर्जुन ने उसका पीछा किया। आखिर में दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। गुस्से में अंधे अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह बहुत ही विनाशकारी अस्त्र था। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। इससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। सेक्शन 8, पांडवों पर आक्रमण। ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरी धरती हिल गई। एक बहुत बड़ी आग की लपट दिखाई दी। यह विनाश देखकर सभी ऋषि मुनि ने अर्जुन और अश्वत्थामा को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। क्रोध में पागल होकर उसने अपना ब्रह्मास्त्र पांडव वंश को खत्म करने के लिए चलाया। सेक्शन 9, अश्वत्थामा का शाप। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पांडव वंश को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने बीच में आना पड़ा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा अर्जुन की बहू थी। उसके गर्भ में अभिमन्यु का बेटा पल रहा था। अश्वत्थामा के पाप से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने निर्दोषों की हत्या की है। तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हें कोई प्यार या दया नहीं देगा। सेक्शन 10, शाप का प्रभाव। भगवान कृष्ण का शाप सुनकर अश्वत्थामा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही था। उसके माथे से मणि निकाल ली गई। अश्वत्थामा को एक भयानक और पीड़ादायक जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। वह आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अकेला और शापित। सेक्शन 11, शिव का आशीर्वाद। हालांकि एक मान्यता है कि एक दिन अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसे उसके शाप से मुक्त कर देंगे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रोध और हिंसा कभी भी हल नहीं होते हैं। हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और माफी का रास्ता चुनना चाहिए।